गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रोज़ करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि किस देश ने बाउंस बैंक लोन पहल शुरू की है। मतलब किस देश ने बाउंस बैंक लोन की पहल है जो शुरुआत की गई है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी भारत। मतलब इसमें से कौन सा देश है जिसने बाउंस बैंक लोन की स्थापना की है। तो वह किसके द्वारा की गई है, वह ब्रिटेन के द्वारा शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। मतलब बाउंस बैक लोन पहल को यूनाइटेड किंगडम ने छोटे व्यवसायों के लिए लॉन्च किया है। मतलब छोटे व्यवसायों के लिए लॉन्च किया कि ताकि उन्हें कोरोना वायरस की महामारी के दौरान आर्थिक संकट से उबरने के लिए मदद मिल सके। और यह योजना वित्त मंत्री ऋषि रोनक द्वारा शुरू की गई है और यह सरकार द्वारा 100% समर्थन दिया जाएगा इसमें। और इस योजना के तहत छोटे व्यवसाय को पहले 12 महीने तक ब्याज मुक्त ऋण के लिए 2,000 पाउंड से 50,000 पाउंड 2,000 से 50,000 पाउंड के बीच उधार लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया है। मतलब किस राज्य सरकार के द्वारा आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया गया है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो इसमें से कौन से राज्य सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है। तो वह हो जाएगा केरल सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मतलब केरल राज्य की सरकार ने जिला और तालुक स्तर पर आयुर रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर आयुर्वेद निकायों की स्थापना की गई है। जैसे गैर दवा चिकित्सकों को बढ़ावा देने और दवाओं के वितरण के लिए यह पहल शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ होगी। मतलब पुरुषों की मुक्केबाजी चैंपियनशिप है 2021 में होने वाली है। तो वह कौन से देश, शहर में, दोनों में होने वाली है। मतलब जिनेवा स्विट्जरलैंड, मोन्स बेल्जियम, नई दिल्ली भारत, बेलग्रेड और साइबेरिया। मतलब इनमें से कौन से स्थान पर यह चैंपियनशिप होने वाली है। तो वह हो जाएगी बेलग्रेड साइबेरिया। मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। मतलब पहले भारत मतलब पहले भारत को इसकी मेजबानी करनी थी, लेकिन 28 अप्रैल 2020 को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI मेजबान शुल्क भुगतान करने में विफल रहने के कारण यह अधिकार उसके द्वारा छीन लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 2017 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा हस्ताक्षरित समझौते को समाप्त कर दिया गया। और समझौता रद्द होने पर नई दिल्ली को $500 का रद्दीकरण शुल्क जो देना होगा। अगला क्वेश्चन है, हुडको के अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मतलब इसके अध्यक्ष और MD दोनों में से हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है शिवदास मीणा, बी है बबन सिंह, ऑप्शन सी है परमिंदर चोपड़ा, ऑप्शन डी है के त्रिपाठी। मतलब इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा अभी अध्यक्ष बना है और वही MDA बना है।
तो बना है शिवदास मीणा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। मतलब आवास आवास और शहरी विकास आयोग ने 21 अप्रैल 2020 से श्री शिवदास मीणा को अपना अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है, और यह एक आईएएस अधिकारी और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने डोर स्टेप आंगनवाड़ी पहल शुरू किया गई है? मतलब किस राज्य ने डोर स्टेप आंगनवाड़ी पहल शुरू की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मतलब इन तीन तो ऑप्शन दिए गए हैं और चौथा इसमें लिखा गया है कि इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से उत्तर प्रदेश में नहीं है, झारखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो ऑप्शन तो आपका हो जाएगा डी। अब ऑप्शन आपका डी हो गया, तो यह पहल शुरू कहाँ की गई है? तो यह की गई है गुजरात में। मतलब गुजरात के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यह शुरुआत की गई है, जिसे मूल रूप से तालाबंदी मतलब तालाबंदी के दौरान बच्चों तक पहुंचाने के लिए उम्बारे आंगनवाड़ी नाम दिया गया है। और सरकार ने इस एक उम्बारे आंगनवाड़ी नाम से एक चैनल भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से बच्चों को अंतःक्रियात्मक रूप से पढ़ाया भी जा सके। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? मतलब किस राज्य के द्वारा जीवन अमृत योजना हाल ही में शुरू की गई है? ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और बिहार। मतलब चारों राज्यों में से आपको बताना है कि किस राज्य के द्वारा यह पहल शुरू की गई है। तो यह की गई है एमपी मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। मतलब यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की है, जिसके तहत प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए 50 ग्राम का काढ़ा पाउडर लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि के अनुसार आयुष विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश लाहू वनोपज संघ द्वारा यह काढ़ा तैयार किया जाता है, और इसमें 1 करोड़ व्यक्तियों को पहले ये वितरित किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस देश को $150 मिलियन की मुद्रा विनिमय सहायता की पेशकश की गई? मतलब भारत के द्वारा किस देश को यह पेशकश की गई है जिसमें $150 मिलियन की सहायता दी गई है? ऑप्शन है मेडागास्कर, मालदीव, श्रीलंका और मलावी। मतलब इस चारों में से ऐसा कौन सा देश है जिसे भारत द्वारा सहायता की गई है? तो वह ऑप्शन नंबर बी मालदीव आपका यहाँ उत्तर हो जाएगा। मतलब भारत ने कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव को $150 मिलियन की मुद्रा सहायता दी है। जुलाई 2019 में भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित $400 मिलियन की मुद्रा विदेशी मुद्रा स्पेप को बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक जीवनी सयाजीराव गायकवाड़ द महाराजा ऑफ बड़ौदा किसने लिखी है? मतलब ऐतिहासिक जीवनी है द महाराजा ऑफ बड़ौदा किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है देवदत्त पटनायक, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी उमा बाल सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी खुशवंत सिंह। मतलब कौन से लेखक के द्वारा यह लिखी गई है? तो वह लिखी गई थी उमा बाल सुब्रमण्यम के द्वारा यह जीवनी लिखी गई है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब यह कहानी ऐसे बताती है कि एक 13 वर्षीय किसान लड़का बड़ौदा का राजा बनता है,
यह पुस्तक भारत में औपनिवेशिक सरकार के द्वारा उनके सहयोग सिंहासन पर उनके चढ़ने पर जोर देती है। और पुस्तक असाधारण प्रशासन और उनके उल्लेखनीय सुधारों के बारे में भी बात करती है जो उनके शासन में किए गए थे, जैसा कि इस पुस्तक में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्मार्टफोन कंपनी ने 4G नेटवर्क में सुधार और भारत में 5G कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एयरटेल के साथ $1 बिलियन का करार किया गया है? ऑप्शन है सैमसंग, नोकिया, एप्पल, हुआवेई। मतलब इन चारों में से कौन सी कंपनी ने एयरटेल के साथ मिलकर यह करार किया गया है? तो वह किया है नोकिया के द्वारा वह किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। मतलब भारतीय एयरटेल एक मंच पर 2G, 3G और 4G नेटवर्क का प्रबंधन करने के लिए नोकिया के सिंगल रेडियो एक्सेस नेटवर्क का उपयोग करेगा, जो नेटवर्क जटिलता को कम करने और लागत प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए $1.5 बिलियन की ऋण की मंजूरी दी है? मतलब $1.5 बिलियन की मंजूरी दी है। ऑप्शन है एशियाई बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूरोपीय निवेश बैंक। मतलब किस बैंक के द्वारा यह सहायता दी गई है? तो वह दी गई है एशियाई विकास बैंक। मतलब ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में राष्ट्र की सहायता के लिए भारत को $1.5 बिलियन की सहायता देने की मंजूरी प्रदान की गई है। और ऋण को समाज के कमजोर वर्ग को तत्काल सहायता प्रदान करने और कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और निवारण में मदद करने के लिए मंजूरी दी गई है। मित्रों, आज के करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए हैं। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर अच्छे लगे होंगे। और जिसने भी अभी तक हमारे ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।